क्या नहीं आती? एसएसटी से ये पीरियड ज्योग्राफी है। क्या आता है आपको बताओ, वही पूछ लेते हैं। मैथ्स आती है? मैथ्स का क्वेश्चन पूछूं आपसे? नहीं, साइंस का पूछ। क्या आता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? क्या है भाई? सबका कुछ ना कुछ स्ट्रांग पॉइंट होता है, क्या है बताओ? मैथ्स है, पूछ लें क्वेश्चन। अरे जाओ, बड़ी कॉन्फिडेंट है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। बस भाई साहब क्लास में दोबारा फोन यूज हुआ ना, पिटाई करके भेजूंगा। सुन लिया? दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा कुछ रूल रेगुलेशन है ना, फॉलो कर लिया करो यार। जानते हो क्या एक दूसरे को पहले से? आप एक दूसरे को जानते हो? कैसे जानते हो? रिश्तेदारी है? बीपीएस में साथ ही है? चलो फिर आगे आगे बैठो, उसके साथ ही बैठो। जल्दी आओ। चलो जी बच्चों, तो आज हमें क्या करना है? लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ डायमेंशन। यस और नो? तो कितने यूज है भाई रिद्धि? सबसे पहली कौन सी थी? चेकिंग करेक्टनेस। चेकिंग करेक्टनेस यूजिंग डायमेंशंस। यस और नो? चेकिंग करेक्टनेस में हमने, ये इतना पागल बच्चा है, उसे गप्पे मार रहा है, यानी कि कॉपी खोल रहा है, इस गप्पे से कर रहा है। खोल रहा हूं ना, आगे अपना सेट सुट होके बैठा करो। ठीक है ना? तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने क्या पढ़ी? चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। उसमें मैंने आपको क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। जो क्या कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि 2 न्यूटन फोर्स में 3 केजी मास जोड़ दो और उसमें से 5 सेकंड टाइम माइनस कर दो। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम जोड़ घटा नहीं सकते, इट इज इलॉजिकल। हाँ या ना? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर फॉर्मूला करेक्ट है, लेट्स से फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस atn, इफ दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला, इसका मतलब LHS की जो डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर होंगी? RHS की। तो पहले वाला जो पार्ट है हमारा चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, उसमें हमें क्या करना है बेसिकली? हमें किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को अगर डायमेंशनली चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, हम सिंपली LHS की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम RHS की निकालेंगे। अगर वो इक्वलाइन तो फॉर्मूला करेक्ट है, अगर वो अनइक्वलाइन तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो कल मैंने कौन कौन से कराए थे? सबसे पहले कराया था t इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट l बाय d। फिर मैंने क्या करा था? v इक्वल टू 1 अपॉन l अंडर रूट d अपॉन रो। परफेक्ट। बट ये फॉर्मूला गलत है, ये न्यूक्लियर होता है। ठीक है जी? फिर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, v इक्वल टू ut प्लस एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू। ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा? तीनों पार्ट आपको पढ़ाऊंगा और तीनों के कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? तो दूसरी यूज क्या है एप्लीकेशन की? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू। अब वो सिस्टम होते कौन कौन से हैं? 3 सिस्टम पढ़े हैं हमने, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है? हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो बेसिक हैं, वैसे 7 हैं जो हमें पढ़नी है। 3, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को अगर मीटर में नापो, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, इट इज एमकेएस। लेंथ को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ये तीनों सिस्टम है। तो इन सिस्टम्स में इंटर कन्वर्जन करनी है, एफपीएस यूज नहीं करनी है। एफपीएस क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत मोनोपोली कर रखी है हर जगह गुजार के काम। ठीक है ना? वी आर नॉट गोइंग टू यूज एफपीएस एनीवेयर। तो हमें बस एसआई टू सीजीएस और सीजीएस टू या अननोन सिस्टम। या क्या होगा? अननोन। या लेंथ को मेरी मर्जी में मिलीमीटर में नाप रहा हूँ, वेट को मैं मेगाग्राम में नाप रहा हूँ, टाइम को नैनो सेकंड। कोई अननोन सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है? तो 3 सिस्टम है हमारे पास, एमकेएस, सीजीएस और अननोन। इन तीनों में इंटर कन्वर्जन करनी है, कैसे? यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन एंड थर्ड इज डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। तो पहला पार्ट हम कल कर चुके हैं, दूसरे के बारे में फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चन भी कर चुका हूं, डिटेल में करते हैं, और तीसरे का इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर कल तीसरे को करेंगे और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे और यूनिट 1 भी खत्म।
तो ये 5 मिनट का डिस्कशन हमेशा हम करेंगे कि एक दिन पहले हमने क्या करा, आज क्या करना और कल क्या करेंगे, आप बिल्कुल अप टू डेट रहोगे। ठीक है बच्चों? Today we will do second use of dimensions, which is conversion of one system of unit. Conversion of into another system. Into another system. तो मैंने क्या लिखा? We know a physical quantity. A physical quantity is represented by product of numerical value and unit. तो ये क्या है? Q numerical value क्या है? N और unit क्या है? ठीक है? One more thing. This Q equal to Nu is constant. That is N1 U1 equal to, for example, अगर मैं लिखूं लेंथ है 5 किलोमीटर, it is equal to 5000 and both represent same quantity. Both represent, कोई दिक्कत? सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है शुगर, क्या है? अगर मैं रिद्धि को कहूं 5 किलोग्राम लेके आओ, ठीक है, और नंदिनी को कहूं 5000 ग्राम लेके आओ, ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है ना? तो अगर अलग अलग हलवा बनाया जाए बराबर मीठा बनेगा। ठीक है? हलवा किसको अच्छा लगता है? अच्छा, कौन से देश में खोजी हुई हलवे की? इंडिया में ही होगी, हम ही कहते हैं। खीर, हलवा। आपको पता है चीनी का आविष्कार कौन सी कंट्री में हुआ था? हर चीज चाइना में। अच्छा, चीनी उनकी लैंग्वेज में कुछ और ही प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, गन्ने से चीनी बनाने का आविष्कार इंडिया में ही हुआ था हजारों साल पहले। क्रिस्टल चीनी ही बनाती थी, तभी तो हमारा पहली जीन है हम सब। अभी तो आप लोग यंग हो ना, जब मेरी एज में आओगे सब मोटे हो जाओगे मेरी तरह, पेट निकल जाएगा। क्यों? पहली जीन है भाई हमारे अंदर, रॉयल जीन है नहीं उसमें, पता है आपको? यूरोपियंस को देखना, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, कोई घटिया से घटिया लाइफस्टाइल कर लेंगे, फिर भी वो मोटे नहीं होते, उनके जीन है। हमारे अच्छे नहीं है। ठीक है, चलो एनीवेज, इतनी टेंशन क्यों होगी, सब मोटे हो जाओगे भाई। तो अब मैं बताता हूँ, जब पॉलिश कर लोगे ना, जब जॉब में आ जाओगे, फिर मजा आएगा, फिर मिलना मेरे से। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ आई? A physical quantity is represented by a product of numerical value and unit, and that quantity is constant. Means N1 U1 equal to N2 U2. For example, अगर मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ 5 किलोमीटर है, it is equal to 5000 मीटर। अगर शुगर 5 किलो लाऊं या 5000 ग्राम लाऊं, again it is one and same thing. So how this is relevant to what we are doing, conversion of one system into another? मैं आपको कहता हूँ convert a length of 1 meter into CGS system. Convert a length of 1 meter into CGS. देखो यार, इसका मतलब 1 मीटर को इक्विवेलेंट किसमें कन्वर्ट करना है? CGS। इक्विवेलेंट का मतलब वो जो लेंथ होगी वो 1 मीटर के बराबर की होगी। ठीक है ना? और आई कैन से 1 मीटर इक्वल टू समथिंग, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ। कौन से सिस्टम में? SI या MKS। तो बेसिकली मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है? MKS को CGS में। तो CGS में लेंथ की यूनिट क्या होती है? ठीक है ना? नाउ इफ आई कंपेयर, मुझे 1 मीटर को समथिंग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? M1, ये क्या है? N2। बेसिकली मुझे क्या निकालना है? बात समझ आई? So whenever we are to convert one system of unit into another, we are supposed to find N2, and that too using the method of dimensions। और वो मेथड क्या कहता है? ठीक है, here we need to find N2। here we need to find N2। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि on changing system of unit, on changing क्या चेंज होता है? यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस। यस और नो? सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करूंगा, यूनिट चेंज होगी। यहाँ किस में नाप रहा हूँ? मीटर। यहाँ किस में नाप रहा हूँ? लेकिन क्या सेम रहेगा? डायमेंशन। यहाँ से भी डायमेंशन L आएगी और यहाँ से भी। ठीक है ना? डायमेंशंस, डायमेंशंस, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ क्या करना है? घर से लिख के लाओगे या लिखने के लिए टाइम चाहिए? घर से, क्योंकि मुझे जितना टाइम दोगे मैं शायद उतनी ज्यादा आपकी हेल्प करूंगा। तो सारा लिख के लाना है। ठीक है ना? इसके लिए पेज छोड़ देना अभी।
तो चलो जी ये भी काम हो गया, फिर आगे चलिए। तो अब आपको पता चल गया हमें कन्वर्ट करना है, N2 फाइंड करना है, नोइंग टू फैक्ट कि ऑन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट बाय यूनिट चेंजेस बट सिस्टम ऑफ सॉरी बट डायमेंशंस डोंट चेंज। तो मैं सीधा लिखता हूं N1 U1 इक्वल टू N2 U2 एंड आई हैव टू फाइंड N2, यानी N2 कितना हो जाएगा N1 U1 अपॉन, ठीक है ना, बट N2 इक्वल टू N1 U2 का मतलब M1 L1 एंड T1 और U2 का मतलब M2 L2। मान लो ये ऐसा ही है तो ये क्या हो जाएगा मीटर सॉरी किलोग्राम मीटर सेकंड ग्राम सेंटीमीटर। हाँ या ना, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से मास लेंथ और टाइम के तो मेजरिंग मैट्रिक्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो उनके डायमेंशनल पावर्स हैं दे वोंट चेंज, क्योंकि डायमेंशन क्या रहती है सेम। इसका मतलब कन्वर्ट करने से पहले और बाद दोनों में जो डायमेंशन होगी वो तो सेम रहेगी, यस और नो। मींस मास की जो पावर होगी वो क्या है L1 अपॉन L2 की पावर v और T1 अपॉन T2 की पावर। अब अगर मैं N1 M1 L1 T1 M2 L2 T2 और ABC की वैल्यू डाल दूं मेरे पास क्या आ जाएगा, और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके नई यूनिट बन जाएगी, नई क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि U2 इज ऑलरेडी गिवन, वो खुद बताएगा ना पहला कौन सा सिस्टम है और दूसरा कौन। लेट्स से ऐसा ही है और लेट्स से ये, ठीक है ना। अब जो कुछ भी मैंने आपको अभी कल और आज में समझाया इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पे करते हैं, फिर आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। करें, लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसके लिए 2 पेज छोड़ देना न्यूमेरिकल लिखने में, ठीक है बच्चों, अभी छोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन कन्वर्ट अ force of 1 Newton into dyne, convert a force of 1 Newton into, ठीक है, बोर्ड पे आ जाओ जल्दी से, अभी लिखोगे समझ लो। मुझे क्या करना है डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है, कौन सी एप्लीकेशन है सेकंड एप्लीकेशन है। इसको किस में कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इनटू समथिंग, यस और नो। कंपेयर इट विद n1 u1 बराबर n2, क्या निकालना है मुझे, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बताइए, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन L1 अपॉन और T1 अपॉन की पावर AC। कोई दिक्कत। अब इसको करने की स्टेप्स देख लो, ऑल तो जब 3-4 बार कर लोगे स्टेप्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी हम स्टेप से ही करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है ना, उसमें लिखते हैं आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। आइडेंटिफाई द, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। सेकंड स्टेप फाइंड डायमेंशन, फाइंड ऑफ फोर्स। इस केस में तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं mlt एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन n की पावर a l की पावर b t की पावर y, because before changing and after changing abc won't change, on changing system of unit only unit and numerical value changes, dimension remain same। तो अब कंपेयर करने से a कितना आ गया, b कितना आ गया, c कितना आ गया, एक काम हो गया। थर्ड फाइंड n1, फाइंड n1 कितना है, ये भी हो गया। फोर्थ स्टेप फाइंड, इन्हें क्या बोलते हैं m1 m2 को, दैट इज फाइन। बट m1 क्या है, मेरे सिस्टम की बेसिक यूनिट। मेरा सिस्टम पहले कौन सा था, SI। मैं किसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फाइंड which system is getting converted into what system, आया ना। तो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, मैं किसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम, my system is SI, I am converting it into, so dyne is the simplest। ये आई गेस आप लोग ये चीजें पढ़ के आए हो इन 9th क्लास, और नहीं पढ़ के आए और अच्छी बात है, मैं कहां पढ़ाऊंगा ये लॉज ऑफ मोशन में यूनिट 3, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, तो SI सिस्टम है मेरा और CGS। SI में मेरा क्या होगा, मास लेंथ
टाइम m1 l1 दूसरा सिस्टम कौन सा है जिसमें कन्वर्ट करा m2 l2 t2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब ध्यान से सुनो ये m1 क्या है। मेरे एसआई सिस्टम में बेसिक यूनिट ऑफ मास क्या है 1 kg 1 1 1 1। अब समझ आया सिस्टम का क्या फंडा है, उसमें बेसिक यूनिट क्या है मेजर करने की इन टर्म्स ऑफ 1 मीटर। इन टर्म्स ऑफ मैं कहता हूं इन ऐसा सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज 5 मीटर, यानी वो मेरी बेसिक क्वांटिटी जो है 1 मीटर उससे कितनी है 5 गुना। अब समझ आया। तो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। पांचवा स्टेप क्या है सब्स्टिट्यूट वैल्यूज इन एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन 1। ये मेरा 1 हो गया, मेरा फार्मूला ही हो गया बेसिकली। Substitute these values. Substitute these values. Formula for N1. Sorry, formula for N2. ये लो N1 कितना है बच्चों? और M2 equal to 1 M1 upon M2, L1 upon L2 और T1 upon T2। M कितना है 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड ग्राम सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट करती बेसिक वैल्यूज वहां है ना ए बी सी। जो फोर्स की डायमेंशन है उसके डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या है 1 1 -2 1 1 सेकंड से सेकंड कट गया और n2 इक्वल टू 1 kg को क्या लिख सकता हूं 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। चलो इसे स्क्वायर ब्रैकेट रखो पंगा इधर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम पावर तो 1 से सेकंड कट गया और n2 इक्वल टू 10 की पावर 5। n2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू आई न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना था 1 न्यूटन इनटू समथिंग टाइम मुझे क्या निकालना था n2 और वो मैं निकाल चुका हूं ठीक है ना। देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5। अब इसका मतलब पता है वही है मैंने एसआई को किस में कन्वर्ट करा सीजीएस में। ये क्या है n1 ये क्या है u1 ये क्या है n2 ये क्या है न्यूटन बड़ी यूनिट है और डाइन छोटी बड़ी यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 की पावर 0 छोटी यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 की पावर 5। सही है yes or no this is how we can work and best part a force of 1 newton represents same thing कौन सी same thing a force of 1 newton represent a force of 10 to the power 5 टाइम। अगर इसको मैं धक्का मारूंगा ना 1 न्यूटन से और इसको 10 to the power 5 से दोनों गिर जाएंगे बराबर दूर जाके है ना। लेकिन पहाड़ी से दूंगा धक्का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगी वो पढ़ाऊंगा अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में। लिखो जी बोलो समझा गया इसको लिखो और इसको समझो। अब बस अब हमें क्वेश्चन करने हैं इसमें और कुछ नहीं बचा है। ये समझा गया कॉमन क्या नाम है समझा गया भाई साहब आपका नाम क्या है समझा रहा है तो राइटिंग होगी जल्दी है यार। मेरी शर्ट वाली लड़की तुम्हारा क्या नाम है मालवी का हाँ, मेरी एक स्टूडेंट थी मालवी को उसके 99 नंबर पे इसमें 12th में ये जैसे मैं ज्ञान की बातें बताता रहता हूँ ना तो क्वांटम पढ़ाते हुए मैंने उनको एक बार बताया चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में सुना है किसी ने है ना। वो मैंने ऐसे डिस्कस करा क्वांटम फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाते हुए वही उनके वैल्यू बेस में आ गया वही क्वेश्चन सेम। अब फिजिक्स में 70 में से 5 मार्क्स का वैल्यू बेस आता है ना लड़की है 99 नंबर है एक नंबर का छोड़ा ही टाइम पूरा हो गया था। तो कभी कभी ज्ञान की बातें बताता हूँ ना पॉजिटिवली सुन लिया करो है ना। क्या पता कब सरस्वती माता बैठी टीचर की दिमाग में पता थोड़ी चलता है। इसको ऐसे ही लिखो कॉपी पे एक पेज पे ये एक पेज पे होता नहीं जब रिवाइज करो मुफ्त समझ।
बस अपना स्टेटस यस क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ बॉडी समझ आ रहा है बॉडी में क्या नाम है तुम्हारा सृष्टि अब तक डाउट बड़ा जेन्युइन है मुझे बताने के लिए बताता हूँ हुआ ना नहीं समझ आ गया नाउ व्हाट आई डू मैं स्टेप्स नहीं हटाऊंगा क्वेश्चन चेंज करता जाऊंगा ठीक है क्या नाम बताया आपने अनुभव आपका क्या है वंश आशीष और एक तुम्हारा क्या नाम था महक नहीं वो एम से था हाँ एक्चुअली 12th के आधे बच्चे मुझसे 11th में पढ़े हुए हैं ना तो उनके नामों में नहीं लिखा 12th के लड़कियों के नाम वैष्णवी दृष्टि तक खतरनाक मतलब याद हो गए मुझे चले भाई आगे यस और नो तो जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है आप भी सुनिए ध्यान से इसको लिख लेना लोगे मैंने कहा मेरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है फोर्स उसकी एसआई यूनिट क्या है न्यूटन और उसकी सीजीएस यूनिट क्या है टाइम ये तो चलो हमने इनको वैसे फंकी से नेम दे दिए टू रिस्पेक्ट न्यूटन एक्चुअली फोर्स क्या होता है बच्चों F इक्वल टू एम ए अगर मैं ऐसा यूनिट में मास को लिखूंगा इट इज केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड ये होती है मैडम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन ठीक है सिमिलरली फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन सिस्टम चेंज करो मास किस में होगा ग्राम में और एक्सेलरेशन किस में होगा सेंटीमीटर पर दिस इज कॉल्ड आया ना तो क्या जरूरी है इफ आई हैव टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर मुझे डायमेंशन चाहिए आई कैन सिंपल यूज अ प्रीफिक्स चार्ट दिखाऊं कैसे 1 न्यूटन बराबर समथिंग डायन करना है यस और नो व्हाट एक्चुअली इज 1 न्यूटन 1 केजी मीटर पर सेकंड उसे किस में बनाना है समथिंग ग्राम सेंटीमीटर पर अब यहां से परस्यू करो देखो कैसे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बनाना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 की जगह लिखो 1 केजी को किस में बनाना है ग्राम में ग्राम के बदले ग्राम किलो क्या है डेटा हेक्टो किलो 1 केजी इक्वल टू 10 टू 3 पावर 3 ग्राम मीटर को किस में बनाना है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर पावर 2 अब मुझे मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू क्यों क्योंकि एक्चुअली फिर वही कंफ्यूज हो गए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर पता है मुझे 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर नहीं पता 1 के बदले 1 मीटर के बदले मीटर सेंटी के बदले डेसी सेंटी माइनस 2 तो 1 मीटर ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा फिर कंफ्यूज हो गए क्या करना ठीक है ना तो पहले गंदी आदतें पड़ी हैं रखने की वो नहीं है मेथड बताओ ठीक है जी तो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है 10 टू द पावर -2 तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 10 टू द पावर और सेकंड को चेंज ही नहीं करना ध्यान से देखो 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2 कितना होगा 10 टू द पावर ग्राम सेंटीमीटर पर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं कर दिया कन्वर्ट तो ये क्या है नॉर्मल कन्वर्जन ये क्या है यूजिंग प्रीफिक्सेस यूजिंग एंड नॉट डायमेंशन बात समझ आई ये नहीं कि तुम्हारा पेपर में न्यूमेरिकल आ गया और वहां हर चीज के लिए आप क्या कर रहे हो डायमेंशन यूज कर रहे हो नो यू हैव टू यूज योर प्रीफिक्सेस आज तक करते ही आए हो न्यूमेरिकल 10th में भी करे होंगे सॉरी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है बट क्यों करना है वो आपको आज पता चला अगर मैं कोई फॉर्मूला या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं मुझे सारी क्वांटिटीज एक ही सिस्टम में डालनी पड़ेंगी तभी आंसर उस सिस्टम में आएगा
ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। s क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर में कब आएगी, या ये mks या ss सिस्टम में कब आएगी, जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किसमें पुट करूंगा, SI में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, हाफ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम अगेन इन सेकंड। तो जिस सिस्टम में आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डालते हो उसी सिस्टम में आंसर आता है। तो आज के बाद न्यूमेरिकल में फंसने का सीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक सिस्टम में कन्वर्ट करो, आंसर उसी सिस्टम में आ जाएगा। 11th में सब एसआई में करना है, आगे 12th में एसआई में करना है, क्वांटम फिजिक्स में सारा सीजीएस में चलेगा, ठीक है ना। आई होप बच्चों ये वाली बात भी आपको समझ आई, इसको लिखिए, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखना, रियल लाइफ में ऐसे करना होता है। देयर इज नथिंग लाइक न्यूटन और टाइम, एक्चुअली क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर, प्लीज नोट इट डाउन। 1 यूनिट जितने अच्छे से सीखोगे ना, लाइफ उतनी इजी हो जाएगी, ठीक है ना। आपके वहां क्या चल रहा है भाई साहब कोचिंग में, अक्षित सही उठाई तुम मान के, कोई बात नहीं, इतनी डिटेल में इतने बेसिक्स को नहीं क्लियर करते हैं ना, वो तो ऊपर ऊपर से बताते हैं, उनके हिसाब से बच्चा, दे प्रिज्यूम कि बच्चे को सब आता है, दे डोंट टीच यू हाउ टू राइड अ बाइसिकल, वो सिखाते हैं ट्रैक्टर से कैसे दौड़ाना है, दोनों चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज बन जाएगी वो बेसिक से जल्दी निकल जाती है। स्यूडो फोर्सेस पता है आपको क्या होती है, उन्होंने पढ़ाया होगा, क्या होती है बताओ। स्यूडो फोर्सेस में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 11 में नहीं है, केवल कंपटीशन में आते हैं, फिर बताया होगा पहाड़ पे गाड़ी चल रही है ये वो है ना, कॉन्करेंट फोर्सेस भी पढ़ाएंगे इसके लिए। अच्छा कुछ को लगती है नहीं पढ़ा, भाई स्यूडो फोर्सेस तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं यहाँ पे, ना कोचिंग में देखा तो बेस्ट फैकल्टी उसी से पढ़ना, क्योंकि वो बीच में सबसे फैकल्टी को साथ लेते हैं, डिमांडिंग रहो हमारे मन तक नहीं बेस्ट है प्राइस भी देगा बेस्ट। अच्छा तीनों के होंगे ना, बोलो फिजिक्स में भी बढ़िया है, चंडीगढ़ में अभी भी तो ट्रेंड है ना इंडिविजुअल भी होता है, वही करते हैं डीएम काम नहीं, और टेंशन जो होता है डीएम सर नाम की सर मेरे घर वालों ने भेजा है मुझे कोचिंग, मुझे लगता है नहीं कर पाया कुछ नहीं करेगा, सही लगता है नहीं लगता मैं बिगड़ जाऊंगा, मुझे ये नहीं पता पहले ही बिगड़ रहा हूँ। एक हेल्प मतलब मेरा भाई भी जर्मनी जा रहा है, मेरी बुआ का बेटा मेरी एज का ही है, क्यों जा रहा है उसकी घर वालों ने कोचिंग कराई उसको प्रॉपर, और अच्छी कॉलेज से पढ़ा प्रॉपर, और वहीं से उसका ग्राफ बनता गया, हम छोटे मोटे कॉलेज में धक्के खा के बड़ी मुश्किल तक, ठीक है ना। तो ये है आपकी करियर बनाने के लिए, ठीक है, मैंने धीरे धीरे कर दिया, अच्छे से कोचिंग करो और अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ो, ठीक है ना। अच्छे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, बाहर से प्रोफेसर आते हैं लेक्चर देने, मेरे कॉलेज में होता है कॉलेज में जाओगे वैसे ही बन जाओगे, मतलब मैं वैसा नहीं बन गया, मैं पहले से ही वैसा था, तो ठीक है बस समझ आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए आप लोग फटाफट, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस convert an energy of 1 joule into corresponding CGS. Convert an energy of 1 joule into corresponding CGS. क्वेश्चन लिखिए अब बोर्ड पे आइए, ठीक है। देखो बच्चों, we are talking about energy, we are talking about energy। आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या होती है, दो टाइप की होती है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होती है हाफ एम, और ये क्या होती है एम। तो अगर मैं वर्क की बात करूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या बताई हुई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, -2 + 1 कितना बना, आधा न्यूटन होगा,
अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी गलत हो गया। इसको क्या लिखेंगे, मीटर। तो ये क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप हाफ है, हाफ की तो कोई भी यूनिट नहीं होगी। मास क्या होता है केजी, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर, और ऊपर क्या है स्क्वायर। ये भी कितना बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर। अगर मैं mgh की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वेलोसिटी की वजह से आती है, और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की हाइट या पोजीशन की वजह से आती है। m क्या है मास, मास इज इन केजी। g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सिंपली एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट क्या है डिस्प्लेसमेंट, इट इज इन मीटर। तो यहां से देखो ये भी क्या केजी मीटर स्क्वायर पर। तो याद रखना, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी, एनर्जी एज इन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, इन तीनों की जो एसआई यूनिट होती है, इन तीनों की जो इट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर, ऐसा नहीं। हाँ वो तो ठीक है, मैं कुछ और करता हूँ। इन सबकी जो एसआई यूनिट होती है इट इज केजी मीटर स्क्वायर पर, इट इज आल्सो कॉल्ड जूल। कोई दिक्कत, ठीक है ना। ऑन द सेम टाइम इन सब की अगर मैं किसकी बात करूं, सीजीएस यूनिट की, वो कितनी हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इसको क्या बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है जी, बात समझ आई। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, किसकी, एनर्जी। तो मेरी एनर्जी है वो एसआई सिस्टम में क्या होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस में क्या होती है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इट इज कॉल्ड जूल, इट इज कॉल्ड हर्ट्ज। तो मुझे क्या कन्वर्ट करना है 1 जूल, इसने क्या कहा यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग सीजीएस। जूल का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है हर्ट्ज। मुझे निकालना है 1 जूल इक्वल टू कितना हर्ट्ज, मींस n1 u1 इक्वल टू n2, मुझे क्या निकालना है, कोई दिक्कत। तो देखा कितना पंगा है यहाँ पे, डायमेंशन तो करो लेकिन क्वांटिटी को भी सीखो। ऑल्दो ये मैं बहुत डिटेल में कहां पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर है ये, पिछला कौन सा, पिछला क्वेश्चन तो फोर्स वाला था, वो थर्ड चैप्टर था। कौन सा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली फोर्थ यूनिट का वर्क एनर्जी प्रॉब्लम। ठीक है, तो समझ आया आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिट 1 एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर एज वेल फॉर यूनिट 1। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को N2 ऑनवर्ड्स कराऊं, लेकिन मुझे कहानी तो सुनानी पड़ेगी, although I teach you in detail in unit 4। ठीक है, these are called absolute units। क्या होती हैं ये, और दूसरी कौन सी होती है यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। बहुत कुछ है वो वहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज इट, बात समझ आई। तो डब्बा बना के ना पहले इसको डिटेल में लिख लो, फिर आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। उधर मैं करूंगा तो मेरे दूसरे हो जाएंगे, जल्दी करो। मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आया ना। यूनिट 1 पढ़ के बहुत पुलिस का दोस्त है लड़का, पुलिस की है, थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आता है फिर चला जाता है। किसी का दोस्त नहीं, रिप्लेस का कौन है, आपको स्कूल में है क्या इसके, नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं है स्कूल में, आपको स्कूल में रमन है। रिद्धि, डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला तो चाहिए ना।
क्या पता चला, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सेम यूनिट है। और अगर आपको याद हो इन तीनों की डायमेंशन भी सेम है, जब यूनिट ही सेम होगी तो डायमेंशन तो अपने आप सेम हो जाएगी। अब में सिर्फ एक किसकी नहीं आई होगी, आप दोनों की नहीं आई, किसकी नहीं आई है कल तक सबमिट कर दो, सलून की भी नहीं आई, इसकी भी नहीं आई, इसकी भी नहीं आई, बाकी सबकी आ गई। आप पेपर दे चुके हो, अगली साइकिल आएगी आप लोगों को बताऊं। चले आगे, चलिए बाकी ऑफ दिस इसका रह गया वो यार, प्लीज दूसरे इसको रिकॉर्डिंग से कर लेना। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस convert an energy of 1 joule into corresponding CGS, yes or no? तो अभी हमें पढ़ के क्या पता चल गया, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सेम यूनिट है और सेम। तो मैं सीधा कहता हूं मुझे क्या निकालना है, एक जूल को किस में कन्वर्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीजीएस, और एनर्जी की जूल के कॉरेस्पॉन्डिंग सीजीएस क्या होती है। एक्चुअली मुझे क्या करना है, एक जूल क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर समथिंग ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर वन। अब करना कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इधर अपने स्टेप्स में आना है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी, क्या है, एनर्जी है, क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला, डायमेंशंस निकालने के डायमेंशन नहीं चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए। अब एनर्जी है, चाहे आप के से उठाओ चाहे पी से उठाओ, इट विल गिव सेम डायमेंशन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी करा दिया है ना, मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम। तो लेट्स से मैं काइनेटिक एनर्जी से उठाता हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम, इसकी डायमेंशन लिखो, कांस्टेंट क्वांटिटी है, नो डायमेंशन, मास की एम, वेलोसिटी क्या होता है एल टी, उसका स्क्वायर इक्वल टू ml2। नाउ इफ यू कंपेयर इट विद m की पावर a, l की पावर b, d की पावर, a कितना आ गया, b कितना आ गया और c कितना आ गया। n1 निकालना है, वो कितना है यहाँ पर, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n1 कितना है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। किस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, एसआई को, किस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, एसआई को, उनके मैट्रिक्स चेंज नहीं होंगे, यस और नो, क्योंकि यहाँ पर भी वही करना है, तो ये मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। सीधा लिखो क्या नोन है, n2, फिर लिखो v नो, n2 क्या होता है, n1 m1 अपॉन m2 की पावर, l1 अपॉन l2 की पावर और t1 अपॉन t2 की पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या है बताओ, 1, यही से देख लो, 1 m1 1 kg 1 ग्राम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड 1 सेकंड। अब आपने देखो मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस हो गई। एसआई में मुझे पता है केजी मीटर सेकंड ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ए बी सी, 1 बी 2 और सी माइनस, कोई दिक्कत, सेकंड से सेकंड कैंसिल। और n2 इक्वल टू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, पावर 1 है छोड़ दो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कट गया, -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की पावर -2 वोंट चेंज एनीथिंग, ओके। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को उड़ाओ, पावर 2 है, ग्राम से ग्राम। और n2 इक्वल टू देखो 3 पावर तो ये होगी और 100 का स्क्वायर करेंगे 4 पावर ही हो जाएगी, 4 और 3, देयरफॉर 1 जूल बराबर 10 की पावर 7, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, काम खत्म हमारा। कल पढ़ेंगे तीसरा मेथड, कन्वर्जन ऑफ, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला।
आपने तो कुछ बच्चे बिना देखे ही कर पा रहे हैं ग्रेड जैसे कि लड़के बड़े तरीके से ऑब्जर्व करते हैं उनकी एक्टिविटीज है ना। आपको लगता होगा जो करते हैं बड़े सारे मैट्रिक्स से ऑब्जर्व करते हैं। डिफरेंट से या से कोई जानना चाहिए ये यार अभी 11 तक 12 तक मैंने लेकिन मुझे पढ़ाया कॉलेज में मैथ्स उसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरे टीचर हैं मैं उनके बच्चों का टीचर बनूंगा। देन हिस्ट्री समझ आ गया भी तो अभी देखते हैं कितना समझ आ गया आज तो हमने बात सीखे पूछा देते हैं पहला नोटिस बीच वाला बच्चा मतलब दिव्यांशु हो गया। तो एक चीज और बताता हूँ इसकी आपको आवश्यकता नहीं है ये जस्ट मैंने वैसे ही आपको बताया प्रैक्टिस के लिए थोड़े जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे आप डायरेक्टली कर पाओगे। कन्वर्ट द पावर ऑफ 1 watt into corresponding CGS लो करके देखो convert the power of 1 watt into corresponding पता है ना ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट उसको सीरीज में कन्वर्ट करो उसका कोई नेम नहीं होता यानी आपको एमएलटी में ढूंढना पड़ेगा। ऐसा लगता है चीटिंग नहीं करनी भी दिया ना तब चीटिंग एक दूसरी कॉपी में देखो भाई दिमाग लगाओ अपना जो भगवान ने थोड़ा बहुत दे रखा है माइक्रोस्कोपिक लेवल कर लो मास को एनर्जी में कन्वर्ट। हाँ जी मैडम हाँ हो गया नहीं मंदिर बात करो यार नेम चीज देखनी है ना लीजिए सही भी में सबसे अलग दिखाना पड़ेगा पावर का फॉर्मूला भूल के बाकी सब आता था देख लियो कोई बात नहीं। मुझे सीधा एंड को बताओ वैसे और कोई बात नहीं करनी बताओ 10 की पावर 7 यस देखिए convert a power of 1 watt into corresponding CGS देखिए पावर क्या होता है पहले बताओ वर्क डन अपॉन टाइम वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
इसकी यूनिट क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी क्या है सेकंड, सॉरी ये तो मास है, ये तो मीटर में हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम किसमें है, ये ऐसा भी मत करो। पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, थोड़ी देर पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है पावर क्या वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर में वर्क कितना हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये कितना हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में क्या है सेकंड, तो पावर की यूनिट क्या होती है सही केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं जो मेरी पावर है 1 वॉट, 1 वॉट क्या है ये 1 वॉट है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, बट एक्चुअली वो किसमें है लेंथ मास टाइम में होगी ना, तो लेंथ मास टाइम का ब्रेकअप है वो क्या है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, तो मेरी पावर है 1 वॉट, उसको किसमें कन्वर्ट करना है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एक्चुअली वो ये पूछना चाह रहा है पावर ऑफ 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बराबर समथिंग केजी के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेकंड के बदले N1 U1 बराबर N2, क्या निकालना है N2, बच्चों N2 कितना होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर L1 अपॉन L2 की पावर T1 अपॉन T2 की पावर। अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ वर्क से, पावर क्या है वर्क डन अपॉन टाइम, वही एसआई में वही सीजीएस में, टाइम से टाइम काट दो वापस पिछला क्वेश्चन बन गया आया ना, क्योंकि सेकंड से सेकंड कटेगा ये तो कोई जीरो ऐड अप ही नहीं करेगा, बट एनीवेज हमें पूरा करना है। सो लेट्स आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज पावर। चलो जी पावर होगी, क्या निकाले डायमेंशंस ऑफ पावर, पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यहां से डायमेंशन लिखो, फोर्स क्या होता है एमएलटी डिस्प्लेसमेंट टाइम टी, डायमेंशन कितनी होती है पावर की ml2 t-3, l और l मिलके डबल हो गए और 1 ऊपर माइनस हो गए 3 हो गया, यस और नो। नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द डायमेंशनल एक्सप्रेशन m की पावर a l की पावर b t की पावर c, my a came out to be 1, b came out to be 2, c came out to be, यस और नो, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, n1 अगेन कितना है 1 है, n1 कितना है 1, और अगेन SI को किस में कन्वर्ट करना है CGS में, SI को किस में कन्वर्ट करना है, तो ये वाले मैट्रिक्स चेंज नहीं होंगे, यस और नो, सिंपल, n1 is 1 अगेन 1 kg 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पावर 1 सेकंड और 1 सेकंड पावर, पिछले क्वेश्चन से पावर में ये तो चेंज आया ना, वर्क डन अपॉन टाइम कर दिया बस, तो अपॉन टाइम -3 हो गया, और टाइम तो वैसे भी डायमेंशन में चेंज, तो सॉरी कन्वर्जन में चेंज करता ही नहीं है कि एसआई और सीजीएस दोनों में टाइम किसमें होता है सेकंड, तो यही काट दो, ये वही क्वेश्चन बन गया, ध्यान से देखो 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, तो ये क्या बना 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का, तो ग्राम से ग्राम कितना आ गया 10 टू द पावर 3 और 100 का स्क्वायर 4, मैं कह सकता हूं पावर ऑफ 1 वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 7 सीजीएस। इन सीजीएस सिस्टम यस और या पावर ऑफ 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, कोई सिंपल है। घर जाके क्या करना है आप लोगों ने, ये वाला अब जो स्टार्टिंग का लिखवा है तो उसके लिए जगह छोड़ दी थी वो लिखना है, और जो ये रह गया क्वेश्चन वो लिखना है, और भाई साहब 2-2 बार करना है, कितनी बार कितनी बार, और प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इतने लड्डू क्वेश्चन नहीं होंगे कि ऐसे ही सीजीएस में हो रहा है और N1 हमेशा 1 ही है, मैं सब चेंज कर दूंगा, पेपर में इतना लड्डू क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगेन हमें प्रैक्टिस तो लड्डू क्वेश्चन, कल का काम पता चल गया, क्वेश्चन 2-2 बार मुझे दिखाने के लिए नहीं कि लो सर 2-2 बार लिखना है, 2-2 बार प्रैक्टिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं, कल हम तीसरी एप्लीकेशन करेंगे जी बच्चे।